नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मधुप न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सासाराम में बदलाव की उम्मीदें और डॉक्टर सचिन कुमार का रोड मैप, जनता के बीच चर्चा तेज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। सासाराम विधानसभा क्षेत्र जो ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, इस बार बदलाव की आहट महसूस कर रहा है। हाल ही में नौकरी सभा के मंच से डॉक्टर सचिन कुमार ने जनता के सामने अपना विकास रोड मैप रखा, जिसे लोगों ने ध्यान से सुना और सराहा भी। सभा स्थल पर जुटी भीड़ ने इस बात का संकेत दिया कि जनता अब विकास के मुद्दों को गंभीरता से सुनना चाहती है। डॉक्टर सचिन ने जिस तरह से आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल किया, उससे आम नागरिकों के बीच उम्मीद जगी। लेकिन इसी बीच कई लोग अभी भी असमंजस में हैं कि क्या सचमुच यह बदलाव संभव होगा या यह भी एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगा। जनता की राय, समर्थन और संदेह दोनों। सभा में मौजूद लोगों का कहना था कि सासाराम लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा है। सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में काफी सुधार की जरूरत है। एक स्थानीय युवक ने कहा, डॉक्टर साहब पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति लगते हैं, अगर इन्हें मौका मिला तो शायद सासाराम की तस्वीर बदल सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसको लेकर असमंजस में भी दिखे। एक बुजुर्ग मतदाता ने कहा, हर बार चुनाव से पहले नेता बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन बाद में जनता को वही पुरानी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। अब देखना है कि डॉक्टर सचिन कुमार सिर्फ वादों तक सीमित रहते हैं या वास्तव में काम भी करते हैं। रोड मैप में क्या है? डॉक्टर सचिन कुमार ने अपने भाषण में विशेष रूप से यह अपील की कि जनता पार्टी नेतृत्व तक अपनी आवाज पहुंचाएं और ऐसे उम्मीदवार को चुने जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो और सासाराम के भविष्य की योजना बना सके। उन्होंने कहा कि शहर और विधानसभा क्षेत्र की असली तरक्की तभी संभव है जब जनता साफ नियत और मजबूत नेतृत्व वाले प्रतिनिधि का चुनाव करे। उनके रोड मैप में शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान की स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन और आधुनिक ढांचे का विकास जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। बदलाव की चाह, सासाराम की जनता में बदलाव की चाह साफ दिखाई देती है। युवाओं का मानना है कि अब राजनीति में वही लोग आगे आए जो ईमानदारी और दूरदर्शिता के साथ क्षेत्र का विकास करें। हम जानते हैं कि इस बार जात पात और सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट ना दिया जाए, बल्कि उम्मीदवार की योग्यता देखी जाए, एक कॉलेज छात्रा ने कहा। लेकिन असमंजस क्यों? हालांकि जनता के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या डॉक्टर सचिन कुमार को टिकट मिलेगा, और अगर मिला भी तो क्या वे स्थापित नेताओं के बीच अपनी जगह बना पाएंगे। सासाराम की राजनीति परंपरागत तौर पर बड़े नामों और जातीय समीकरणों पर आधारित रही। सासाराम की राजनीति परंपरागत तौर पर बड़े नामों और जातीय समीकरणों पर आधारित रही है। ऐसे में एक पढ़े लिखे अपेक्षाकृत नए चेहरे को कितना मौका मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। कुछ लोग इस पर आशावादी हैं। उनका मानना है कि आज की राजनीति में शिक्षित और विकासोन्मुख नेताओं की जरूरत है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि जमीनी राजनीति और जातीय समीकरणों के बिना कोई भी उम्मीदवार मजबूत स्थिति में नहीं पहुंच सकता। डॉक्टर सचिन कुमार की अपील। सभा के दौरान डॉक्टर सचिन कुमार ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि जनता अपनी आवाज को मजबूत से रखे। उन्होंने कहा, अगर लोग अपनी राय स्पष्ट रूप से देंगे तो पार्टी भी इस पर गंभीरता से विचार करेगी। मेरा मानना है कि टिकट उसी को मिलना चाहिए जो पढ़ा लिखा, ईमानदार और क्षेत्र की बेहतरी के लिए सोच रखने वाला हो। आगे की राह। सासाराम में इन दिनों यह चर्चा आम है कि क्या डॉक्टर सचिन कुमार वास्तव में बदलाव की उस उम्मीद को पूरा कर पाएंगे जिसकी तलाश जनता कर रही है। जहां एक और युवा पीढ़ी उनके समर्थन में नजर आ रही है, वहीं बुजुर्ग और परंपरागत मतदाता अभी भी सोच विचार की स्थिति में है। डॉक्टर सचिन कुमार का रोड मैप और उनकी साफ छवि ने सासाराम की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोग बदलाव चाहते हैं, पर मन में यह संशय भी है कि क्या यह बदलाव सचमुच आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस असमंजस का जवाब देगा और तय करेगा कि सासाराम किस दिशा में कदम बढ़ाता है। इतना साफ है कि सासाराम की राजनीति में डॉक्टर सचिन कुमार का नाम चर्चा के केंद्र में है और जनता की उम्मीदें तथा उलझनें दोनों इनके इर्द गिर्द घूम रही हैं। यहाँ पर आया कि सासाराम का विकास हवा में नहीं किया जा सकता है। पुराने ढर्रे पर जो नीतियाँ आती थी उसके आधार पर नहीं किया जा सकता है। जितनी भी पुरानी नीतियाँ हैं सब आज ध्वस्त हो चुकी हैं। लोग यहाँ एक गिलास पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। लोग यहाँ अच्छी तरह से रोड पर टहलने से भी विमुख हो चुके हैं। मैं आया हूँ एक नया योजना अपनी नीति लेकर के, अपना विचार लेकर के, क्योंकि मैं यहीं का स्थानीय शहरी हूँ, पुराना शहरी हूँ। हमारा सासाराम बहुत ही पुराना शहर है। पुराने शहर को आधुनिक ढांचे में कैसे ढाला जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसका रोड मैप होना चाहिए।
एक खाली जगह को प्लॉटिंग करके मकान बना करके कॉलोनी बनाना आसान बात है, लेकिन एक पुराना शहर जहाँ पहले से घर मकान बना हुआ है उसको आधुनिक कैसे बनाए, उसका आधुनिकीकरण कैसे करें, इसके लिए बहुत ही विस्तृत योजना होनी चाहिए। जो योजना मेरे पास यह बताने के लिए मेरे पास रोड मैप यह है कि जैसे कि मेरठ का जो मास्टर प्लान है, हम लोग दिल्ली और बम्बई के मास्टर प्लान को कॉपी नहीं कर सकते। एक जो डिस्ट्रिक्ट टाउन का एक मास्टर प्लान अलग होना चाहिए। उस मास्टर प्लान के अंतर्गत इस सासाराम का तो यह प्राचीन शहर है, प्राचीन शहर को आधुनिक बनाने के लिए एक अलग रोड मैप होता है और उस रोड मैप की चर्चा मैं लोगों के बीच में करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ और इसी आधार पर सासाराम को विकसित करके आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है और आपसी भाईचारा को फिर से बहाल किया जा सकता है, ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग घूम सके, रह सके और अपना अपना काम कर सके। जहाँ पर आप खड़े हैं ये पुरानी बाजार है, अगर कोई भी अनजान आदमी आता है तो यहाँ पे आने से डरता है क्योंकि भीड़ का समस्या और गंदगी की दूर आता है, उसको लेकर क्या है? यही तो हमारा सबसे पुराना सासाराम है। सासाराम मतलब यही होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये सबसे प्राचीन जगह है। इस प्राचीन जगह को आधुनिकता से कैसे जोड़े, इसी पर तो मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इसको हम लोग इसी के हाल पर छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग ग्रेटर सासाराम बना करके इस सासाराम को, जो हमारा पुराना सासाराम है, इसका विकास नहीं कर सकते। इसको भी डेवलप करना होगा। हमारे जो पुराने शहरी हैं, जो पुराने निवासी हैं, जो आज से 40 साल पहले ठेला पर फुचका बेचते थे, चाट बेचते थे, आज भी उनका परिवार वही काम कर रहा है। कहाँ वो विकसित हुए? उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। मैं यही चाहता हूँ कि सबका विकास हो, सिर्फ नए लोगों का विकास मत हो जो बाहर से आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो लोग पुराने रह रहे हैं उनका विकास होना जरूरी है। क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव मैदान में करने का? बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है, उसी के लिए तो मैं जनता को बताने के लिए आया हूँ कि जो लोग आ रहे हैं आप आंख मूंद के वोट मत दीजिए। आप उस उम्मीदवार को समझिए कि उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका कृतित्व क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका चरित्र क्या है, वो ईमानदार है कि नहीं, उसकी नीयत कैसी है, और वो कहीं राजनीति को रोजगार बनाने के माध्यम से तो नहीं आ रहा। उसका लक्ष्य कहीं यह तो नहीं है कि इसमें विधायक बनकर के मैं पैसा कमा के अपने घर को आबाद कर दूं आर्थिक रूप से। मैं चाहता हूं कि यहाँ सासाराम के लोग इस बार शिक्षित उम्मीदवार को, जिसके पास अपनी योजनाएं हो, जिसका अपना व्यक्तित्व हो, जिसका अपना सोच हो और जिसके अंदर क्षमता हो, उसको चुने और ऊपर के नेतृत्व को मजबूर करे कि आप अरे गारा नत्थू खैरा को टिकट देके मत भेजिए, हम लोग उसको वोट नहीं देंगे, हम लोग अच्छे आदमी को वोट देंगे। क्या परिचय? मैं डॉक्टर सचिन कुमार, मैं यहाँ सर्जन हूँ सासाराम में, अपने परिवार के साथ। ये सभी मेरे परिवार, हम लोग यहीं के स्थानीय हैं। हमारा 4-5 पुष्प मुझे याद है। हम लोग न कहीं से आए हैं न कहीं से लाए गए हैं, हम लोग यहीं पर पैदा हुए हैं और अपने लोगों के बीच में ही बड़े हुए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मधुप न्यूज़ 24।